नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त नंबर 11 देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हे इंद्र, मेरी स्तुति को सुनो, इसका तिरस्कार मत करो। हम तुम्हारे धन दान के पात्र हो। बहती हुई नदी के समान घी टपकाने वाला हव्य यजमान को धन प्राप्त कराने की इच्छा से तुम्हें बढ़ाता है। हे सूर्य इंद्र, तुमने अधिक मात्रा में जल बरसाया, उसी को व्रत असुर ने रोक लिया था। तुमने उस जल को छुड़ा दिया था। तुमने स्तुतियों द्वारा उन्नति पाकर स्वयं को मरण रहित मानने वाले दासवक्र को नीचे पटक दिया था। हे सूर्य इंद्र, तुम रुद्र संबंधी ऋग्वेद के मंत्रों की कामना करते हो। जिन स्तुति मंत्रों को पाकर तुम प्रसन्न होते हो, वे स्तुतियां हमारे यज्ञ के प्रति आने वाले तुम्हारे लिए प्रयुक्त की जाती हैं। हे इंद्र, हम स्त्रोत द्वारा तुम्हारा शोभन बल बढ़ाते हुए तुम्हारी भुजाओं में चमकता हुआ वज्र धारण करते हैं। स्त्रोतों द्वारा तेज युक्त होकर तुम हमें हानि पहुंचाने वाले असुरों को सूर्य रूपी अस्त्र द्वारा हराते हो। हे सूर्य इंद्र, तुमने गुहा में सोए हुए, अंधेरे में छिपे हुए, गूढ़ अदृश्य जल में डूबे हुए, माया के द्वारा धरती और आकाश को वश में करने वाले वक्र को अपने वज्र से मारा था। हे इंद्र, हम तुम्हारे प्राचीन महान कर्मों की शीघ्र स्तुति करते हैं। हम तुम्हारे नूतन कार्यों की भी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारी भुजाओं में वर्तमान वज्र की स्तुति करते हैं। तुम सूर्य रूप हो। तुम्हारे हरि नामक अश्व तुम्हारी पताका के समान हैं। हम उनकी भी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, शीघ्र गति से चलने वाले तुम्हारे घोड़े जल बरसाने वाले बादल के समान गरजते हैं। समतल धरती प्रसन्न हुई, बादल भी इधर उधर घूमता हुआ प्रसन्न हुआ। वर्षा करने में सावधान बादल आकाश में आया एवं माता रूप जल के कारण बार बार गरजता हुआ इधर उधर घूमने लगा। आकाश में दूर दूर तक शब्द को बढ़ाने वाले मरुदों ने इंद्र द्वारा प्रेरित उस ध्वनि को अच्छी तरह फैला दिया। बलवान इंद्र ने इधर उधर जाने वाले मेघ में स्थित रहने वाले मायावी वक्र को मार डाला था। जल बरसाने वाले इंद्र के शब्द करते हुए वज्र से डरे हुए धरती और आकाश कांप उठे थे। जब मानव हितैषी इंद्र ने मानव विरोधी वक्र को मारने की उत्कट अभिलाषा की, उस समय कामवर्षक इंद्र के वज्र ने बार बार शब्द किया था। निचोड़े हुए सोम को पीकर इंद्र ने मायावी व्रत की सब माया समाप्त कर दी थी। हे सूर्य इंद्र, तुम बार बार सोमरस पियो। मद करने वाला सोमरस तुम्हें प्रसन्न करे। सोम तुम्हारे पेट को भरकर तुम्हारी वृद्धि करे। पेट भरने वाला सोम तुम्हें तृप्त करे। हे इंद्र, हम मेधावी तुम्हारे मन में स्थान प्राप्त करेंगे। कर्म फल की इच्छा से तुम्हारी सेवा करते हुए हम तुम्हारा आश्रय पाने के लिए स्तुति करते हैं। हम इसी समय तुम्हारे धन दान के पात्र बने। हे इंद्र, जो लोग तुम्हारी रक्षा पाने के लिए तुम्हें अधिक मात्रा में हवि देते हैं, हम भी उन्हीं के समान तुम्हारे अधीन हो जावे। हे सबसे बलवान इंद्रदेव, हम जिस धन की कामना करते हैं, हमें वही वीर पुत्रों से युक्त धन देना। हे इंद्र, तुम हमें घर दो, मित्र दो और मरुदों के समान महान शक्ति दो। साथ साथ प्रसन्न होते हुए एवं यज्ञ की ओर आते हुए मरुदगण आगे रखा गया सोम पिए। हे इंद्र, जिन मरुदों की सहायता पाकर तुम प्रसन्न रहते हो, वे सोमरस पिए। तुम स्वयं को दृढ़ करते हुए इस तृप्तिदायक सोम को पियो। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुम बलवान एवं पूजनीय मरुदों के साथ आकर पशु पुत्रादि द्वारा हमारा पालन करके धरती एवं स्वर्ग की वृद्धि करो। हे आपत्तियों से उद्धार करने वाले इंद्र, जो उक्त मंत्रों द्वारा तुझ सुखदाता की सेवा करते हैं, वे शीघ्र ही महान बन जाते हैं। कुश बिछाकर तुम्हारी सेवा करने वाले तुमसे सुरक्षित होकर घर एवं अन्न पाते हैं। हे सूर्य इंद्र,
तुम त्रिकंडु नामक उग्र दिनों में प्रसन्न होते हुए सोमरस पियो। इसके बाद प्रसन्न होते हुए एवं अपनी दाढ़ी में लगी सोमरस की बूंदों को बार बार झाड़ते हुए अपने घोड़ों द्वारा सोमरस पीने के विचार से दूसरी जगह मत जाओ। हे सूर्य इंद्र, वह बल धारण करो जिसके द्वारा तुमने दनुपुत्र वज्र को मकड़ी के समान मसल डाला था। तुमने आर्यों के लिए प्रकाश का उद्घाटन किया एवं दस्यु तुम्हारे द्वारा सताए गए। हम उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर सभी से उत्तम सिद्ध हुए एवं जिन्होंने आर्य बनकर दस्यु जनों पर विजय पाई। जिस प्रकार तुमने कृत का सखा बनकर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध किया, वैसे ही कार्य हमारे लिए भी करो। इंद्र ने प्रसन्न एवं सोम निचोड़ने वाले चित्र द्वारा उन्नति पाकर अर्बुद को नष्ट किया था। सूर्य जिस प्रकार अपने रथ के पहिए को आगे चलाते हैं, उसी प्रकार अंगिराओं की सहायता पाकर इंद्र ने अपना वज्र चलाया और बल का नाश किया। हे इंद्र, तुम्हारी जो धन युक्त दक्षिणा स्तोता की इच्छा पूरी करती है, वह हमें प्रदान करो। तुम सेवा करने योग्य हो, इसलिए हमारे अतिरिक्त वह दक्षिणा किसी को मत देना। हम पुत्र पौत्र आदि को साथ लेकर इस यज्ञ में तुम्हारी अधिक स्तुति करेंगे। यहाँ पर ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त नंबर 11 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।